हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल अंकिताज एजुकेशनल पॉइंट। तो आज की इस वीडियो में बताने वाली हूँ हिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से सेलेक्टेड क्वेश्चंस हैं। तो आप लोग पूरा वीडियो देखें, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हैं। और मेरे पास मैसेज आ रहे थे कि हिस्ट्री के, पॉलिटी के, केमिस्ट्री के क्वेश्चन डिस्कस करिए, तो मैंने केमिस्ट्री का वीडियो बनाया भी है, तो आप लोग उसको देख सकते हैं। उसका पार्ट 2 भी मैं जल्दी ही पोस्ट करूँगी। और इसकी अगर पीडीएफ फाइल चाहिए या फिर जो मैं करंट अफेयर्स डालती हूँ उसकी भी पीडीएफ फाइल चाहिए तो टेलीग्राम की लिंक मैं डालती हूँ, तो आप उससे ले सकते हैं और उस पर हमेशा अवेलेबल है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है, जगदीशपुर के राजा थे। जगदीशपुर के राजा कुंवर सिंह थे। कुंवर सिंह कौन थे? ये प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सिपाही और महानायक थे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया? 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में कुंवर सिंह ने किया। 1857 की क्रांति में क्या हुआ था या किसके खिलाफ हुई थी? 1857 में जो क्रांति हुई थी वो अंग्रेजों को भारत से भगाने के लिए हुई थी और यह हिंदुओं और मुसलमानों ने मिल करके क्रांति विद्रोह किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, गढ़कारी विद्रोह का केंद्र था। गढ़कारी विद्रोह का केंद्र कोल्हापुर था। गढ़कारी विद्रोह जो था वो अंग्रेजों के खिलाफ किया गया था और ये 1844 में महाराष्ट्र में गढ़कारी जाति के विस्थापित सैनिकों ने अंग्रेजों के विरुद्ध इस विद्रोह को अंजाम भी दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम मणिकर्णिका था। बचपन का नाम इनका मणिकर्णिका था, लेकिन इनको प्यार से लोग मनु भी कह के बुलाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष के विद्रोह के निम्न नेताओं में किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया? वर्ष के विद्रोह में के निम्न नेताओं में से मंगल पांडे ने सबसे पहले अपना बलिदान दिया। मंगल पांडे एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे, सबको पता होगा, जिन्होंने 1857 में भारत के प्रथम स्वाधीनता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई थी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र रांची था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अखिल भारतीय किसान सभा सर्वप्रथम कहाँ आयोजित की गई? अखिल भारतीय किसान सभा सर्वप्रथम लखनऊ में आयोजित की गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने नारा दिया मानव के लिए एक धर्म एक जाति एक ईश्वर? श्री नारायण गुरु ने नारा दिया मानव के लिए एक धर्म एक जाति और एक ईश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल ने किया। बारदोली सत्याग्रह भारतीय स्वाधीनता संग्राम के दौरान वर्ष 1928 में, यह जो है यह भारतीय स्वाधीनता संग्राम के दौरान 1928 में गुजरात में हुआ था। जो यह सत्याग्रह हुआ था 1928 में गुजरात में हुआ था। यह एक किसान आंदोलन था जिसका नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी स्थापना ज्योतिबा फूले ने की? निम्नलिखित में से सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने की। ज्योतिबा फूले का एक उद्देश्य था, शूद्र और अप्रस्थ जाति के जो लोग थे उनको विमुक्त करना था। उनका ये एक हमेशा से उद्देश्य रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वायसराय के शासनकाल ने पहला फैक्ट्री अधिनियम पारित किया गया? लॉर्ड रिपन के शासनकाल में पहला फैक्ट्री अधिनियम पारित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रदेश में ब्रिटिश के विरुद्ध बिरसा मुंडा का संचलन रहा था? छोटा नागपुर के प्रदेश में ब्रिटिश के विरुद्ध बिरसा मुंडा का संचलन रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया। मुंडाओं ने 1895 में विद्रोह खड़ा किया। मुंडा जो है वो जनजातियों ने, मुंडा ये जनजाति एक होती है, मुंडा जनजातियों ने 18वीं सदी से लेकर के 20वीं सदी तक कई बार अंग्रेजी सरकार और भारतीय शासकों जमींदारों के खिलाफ विद्रोह किए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। ठीक है, अब अखिल भारतीय संघ कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? ये क्वेश्चन आया है कि अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 31 अक्टूबर
1920 में। ठीक है, और इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में था। ठीक है, इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, खैरवार आदिवासी आंदोलन कब हुआ? खैरवार आदिवासी आंदोलन 1874 में हुआ। खैरवार नहीं, इसको खरवार बोलते हैं। और इसमें गाइस क्वेश्चन 1874 ऑप्शन दिया है, वैसे इसका करेक्ट आंसर 1871 है। इसमें 1874 दिया तो वही सही कर दिया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर 1871 है। खरवार आंदोलन भारतीय राज्य झारखंड में भागीरथी मांझी के नेतृत्व में आरंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोपला आंदोलन कहाँ हुआ? मोपला आंदोलन मालाबार में हुआ। यह केरल के मोपला मुसलमानों द्वारा 1921 में स्थानीय जमींदारों के विरुद्ध किया गया था। यह आंदोलन जमींदारों के विरुद्ध किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पागलपंथी विद्रोह वस्तुतः एक विद्रोह था किसका? गारो का। ठीक है, पागलपंथी विद्रोह एक विद्रोह था गारो का। गारो पहाड़ी होती है। ठीक है, पागलपंथी विद्रोह की शुरुआत टीपू ने की थी या एक प्रकार का अर्ध धार्मिक संप्रदाय था? ठीक है, ये याद रखिएगा, जो ये पागलपंथी विद्रोह है या एक प्रकार का अर्ध धार्मिक संप्रदाय था या उत्तरी बंगाल में करमशाह द्वारा चलाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित हुई? कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित हुई? भील विद्रोह महाराष्ट्र में घटित हुआ। भील विद्रोह 1812 ईस्वी में अंग्रेजों के विरुद्ध किया गया था। ठीक है, और यह विद्रोह क्यों हुआ था? खेती से रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो थी उनसे और अंग्रेजों की हुकूमत के डर के कारण यह विद्रोह किया गया था। और यह विद्रोह कब हुआ था? 1812 में। ठीक है, ये हम लोग को ईयर जरूर याद करने पड़ेंगे, ईस्वी जरूर याद करने पड़ेंगी, क्योंकि कभी कभी ये क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं कि भील विद्रोह कब हुआ था। ठीक है, तो ये चीज़ हम लोग PDF फाइल ले लीजिए या फिर आप इसे लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पेट्रियाट के संपादक थे। नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पेट्रियाट के संपादक हरिश्चंद्र मुखर्जी जी थे। नील आंदोलन को इंग्लिश में बोलते हैं इंडिगो। आप लोग ने ये शायद नाम सुना होगा, नील आंदोलन भी सुना होगा। इसका इंग्लिश में नाम है इंडिगो रिवोल्ट। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं इंडिगो रिवोल्ट, जो कि बंगाल के किसानों द्वारा 1859 में किया गया था। और ये आंदोलन भी खेती से ही संबंधित था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का बादशाह उस समय कौन था जब ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई? भारत का बादशाह तब अकबर थे जब ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। क्वेश्चन आता है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में हुई। ठीक है, इसके संस्थापक जॉन वॉट्स थे। और ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी ये बंद भी हुई। कब बंद हुई? 1 जून 1874 में। ठीक है, और इसका मुख्यालय लंदन, यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, आप लोग लिख लीजिएगा जरूर से, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित यूरोपियनों में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आया? सबसे अंत में फ्रांसीसी आए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के जिस ग्रह से स्थापित किए वह था जहांगीर। ठीक है, जो अकबर थे उनकी शादी हुई थी सूर्यवंशी राजपूत राजा भारमल, जानते होंगे आपने, अगर पढ़ा होगा तो ये चीज़ पढ़ी होगी, भारमल, उनकी पुत्री के साथ अकबर का विवाह हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? तो सिंधु सभ्यता के घर ईंट से बनाए जाते थे। वहाँ यह हुआ था कि वहाँ पहली बार लोगों ने पंजाब प्रांत में ईंटों के लिए मिट्टी की खुदाई की, तब उन्हें वहाँ से बनी बनाई ईंटें मिल गई। तो उन लोगों को लगा कि यह भगवान का कोई चमत्कार है, तो उन्होंने उसको भगवान का चमत्कार मानकर अब उसको उन ईंटों का प्रयोग अपना घर बनाने में कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता की खोज
किस वर्ष में हुई? हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 वर्ष में हुई। हड़प्पा पंजाब पाकिस्तान का पुरातत्व क्षेत्र है। हड़प्पा मध्य पंजाब में स्थित सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख क्षेत्र में से एक है, इसलिए इसको हड़प्पा सभ्यता बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया? टेराकोटा। टेराकोटा एक तरह का टाइल होता है, एक सिरामिक टाइल होता है, इसका उपयोग उनके मुद्राओं के निर्माण में किया गया। और जो टेराकोटा या एक टाइल है, इसका उपयोग बर्तन, पाइप और जो फर्श होती है उसमें जो डिजाइन्स होती हैं उनको बनाने में भी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराण शहर था। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराण शहर हड़प्पा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लासी की लड़ाई में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया? प्लासी की लड़ाई में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव ने किया। प्लासी की लड़ाई जो थी वो कब हुई थी? ये क्वेश्चन आया है। प्लासी की लड़ाई हुई थी 23 जून। अब जब प्लासी की लड़ाई आई है तो ये जानना है कि प्लासी की लड़ाई हुई कब थी? 23 जून 1757 में मुर्शिदाबाद में प्लासी नामक एक स्थान था, वहाँ पे यह लड़ाई हुई थी, इसलिए इसका नाम प्लासी पड़ा। और यह किसके किसके बीच में हुई थी? यह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी तथा बंगाल के जो नवाब की सेना थी उनके बीच में यह लड़ाई हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करने वाला था। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करने वाला हेक्टर मुनरो ने इसका नेतृत्व किया था। ठीक है, बक्सर का युद्ध कब हुआ? बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 में बक्सर में हुआ था। यह किसके बीच में हुआ था? यह भी ईस्ट इंडिया कंपनी और मुगल तथा नवाबों की सेनाओं के बीच हुआ था। ठीक है, इसमें जीत ईस्ट इंडिया कंपनी की हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठगी प्रथा के उन्मूलन से संबंध गवर्नर जनरल थे। ठगी प्रथा के उन्मूलन से संबंधित गवर्नर जनरल बेंटिक थे। ठगी प्रथा, आप लोगों ने अगर ठग्स ऑफ हिंदुस्तान जो आमिर खान की मूवी आई है उसका अगर ट्रेलर देखा है तो वो बिल्कुल ऐसे ही जैसा है जिस तरह कभी ठग अपना शिकार किया करते थे। तो जो उसका ट्रेलर है आप देख लीजिएगा, आपको वो ठगी प्रथा समझ में आ जाएगी। और यह प्रथा, ठगी प्रथा 17वीं तथा 18वीं सदी के दौरान यह प्रथा हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया? अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध मराठों ने किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, टीपू सुल्तान की राजधानी थी। टीपू सुल्तान की राजधानी श्रीरंगपट्टनम थी। यह कर्नाटक राज्य के मांड्या जिला, यह कर्नाटक राज्य के मांड्या जिला में स्थित है। श्रीरंगपट्टनम मांड्या जिला में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा पंथ का प्रवर्तन किसने किया? सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा पंथ का प्रवर्तन गोविंद सिंह ने किया। नेक्स्ट, किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी? गुरु अर्जुन देव ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? रणजीत सिंह सुकरचकिया मिसल से संबंधित थे। सुकरचकिया मिसल होती है उससे ये संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसकी समाधि के कारण नंदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? गुरु गोविंद सिंह के कारण नंदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है। यह नंदेड़ गुरुद्वारा कहाँ है? नंदेड़ गुरुद्वारा महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, नंदेड़ गुरुद्वारा महाराष्ट्र में स्थित है। यह क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे गए थे? टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में 1799 ईस्वी में मारे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रशासनिक अव्यवस्था के आधार पर डलहौजी ने किस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था? डलहौजी ने अवध राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था। डलहौजी जो थे वो भारत के ब्रिटिश राज्य के गवर्नर जनरल भी थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन एवं आशीर्वाद से की थी? गुरु अर्जुन देव ने राजकुमार खुसरो की सहायता धन तथा आशीर्वाद से की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके शासन काल में ब्लैक होल दुर्घटना घटित हुई थी? सिराजुद्दौला के शासन काल में ब्लैक होल दुर्घटना घटित हुई थी। ब्लैक होल दुर्घटना को इंग्लिश में हिंदी में बोलते हैं काल कोठरी की घटना। यह पश्चिम बंगाल की एक घटना है, स्वतंत्रता पूर्व काल की यह घटना है। बंगाल के जो नवाब ये सिराजुद्दौला थे, इन्होंने 146 अंग्रेज बंदियों को बंदी बना लिया था। जिसमें से कुछ स्त्री थी और कुछ बच्चे भी थे। ठीक है, उनको 18 फीट लंबे तथा 14 फुट 10 इंच चौड़े कमरे में बंद कर दिया था। कब बंद किया था? 20 जून 1756 में। और वह जो कमरा था उसको खोला था 23 जून को खोला, तो उसमें सिर्फ 23 लोग जीवित थे और सबकी डेथ हो गई थी। ठीक है, तो इसको बोलते हैं ब्लैक होल की घटना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजी शासन का प्रभाव किस क्षेत्र में अधिक पड़ा? अंग्रेजी शासन का प्रभाव आर्थिक क्षेत्र में अधिक पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रथम रेल लाइन निम्नलिखित में से किसने बिछवाई थी? भारत में प्रथम रेल लाइन जॉर्ज क्लार्क ने बिछवाई थी। नेक्स्ट, भारत से ब्रिटेन की ओर संपत्ति के अपवहन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? संपत्ति के अपवहन का सिद्धांत दादा भाई नौरोजी ने प्रतिपादित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब के राजा रणजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी? पंजाब के राजा रणजीत सिंह की राजधानी लाहौर में थी। नेक्स्ट, गोद प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी। गोद प्रथा होती क्या थी? पहले ये होता था कि जब कोई दंपत्ति जैसे उसको अगर कोई बेटा नहीं हो रहा है तो वह किसी के भी बेटे को गोद लेकर उसे अपना उत्तराधिकारी बना लेते थे, और यह प्रथा कभी भी बंद नहीं हुई, तो इसी को बोलते हैं गोद प्रथा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में ब्रिटिश भूराजस्व प्रणाली का निम्नलिखित में से किसने अधिक लाभ प्राप्त किया? जमींदारों ने सबसे अधिक लाभ प्राप्त किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे पहला सूती वस्त्र मिल किस शहर में स्थापित किया गया था? मुंबई शहर में सबसे पहले सूती वस्त्र मिल स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम कहवा बागान लगाए गए थे? वायनाड जनपद में कहवा बागान लगाए थे, मतलब कि कॉफ़ी के पौधे, कहवा को बोलते हैं कॉफ़ी के पौधे, वायनाड जनपद में लगाए गए थे। और यह वायनाड जो जनपद है यह केरल राज्य में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में हुई? भारत के अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई। लॉर्ड मेयो जो है वो भारत के गवर्नर जनरल भी रहे हैं। ठीक है, तो गाइज ये हो गए आपके क्वेश्चन, और अगर इसमें से कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है आप लोग ज़रूर से मैसेज करिए, और PDF फाइल टेलीग्राम की लिंक से मिल जाएगी। और आप लोग को और किसी भी चीज़ के क्वेश्चन चाहिए या और भी किसी के नोट्स चाहिए तो आप लोग मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, या फिर कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करके बता सकते हैं। और आप लोग ये रोज़ देखिए वीडियो, और मैं करंट अफेयर्स के भी वीडियो डालती हूँ, तो आप लोग वो रोज़ वीडियो देखिए जिससे कि आपको करंट अफेयर्स का पोर्शन कवर हो जाए। और मैं ये समझाती हूँ, थोड़ा जो इम्पोर्टेंट फैक्ट होता है मैं उनके साथ समझाती हूँ, इतना लंबा नहीं खींचती हूँ। और बहुत लोग होते हैं जो बहुत कन्फ्यूज़ होते हैं हिस्ट्री पॉलिटी को लेकर के, तो कन्फ्यूज़ होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि ईजी वे में समझाऊँ, जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं बताऊँ। तो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप लोग नोट्स ले सकते हैं, PDF फाइल भी ले सकते हैं इसकी। तो चलिए, थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखिए।